नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे पोस्ट वैदिक एज के बारे में। तो इसकी टाइमलाइन है 600 से 400 BCE एंड ये वैदिक पीरियड के बाद का जो समय है वो है। कई बार इसको सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। फर्स्ट इंडस वैली थी, सेकंड इसको इसलिए कहते हैं और यहाँ पे अर्बनाइजेशन दोबारा से दिखने लगी थी जब इंडस वैली की विलुप्त स्थिति हम देखते हैं। इसमें नए स्टेट्स और किंगडम्स मिलते हैं, राइज ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, कॉइन्स के। अब इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं। ज़्यादातर इसमें हमें शहरीकरण, अर्बनाइजेशन दिखेगा, नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और इकोनॉमी दिखेगी। आयरन टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, क्राफ्ट ट्रेड बढ़ा था। अर्बन इकोनॉमी एग्रीकल्चर सरप्लस पे ज़्यादा खेती बाड़ी के ऊपर और लार्ज स्केल आयरन टूल्स के ऊपर बेस्ड थी। नई एग्रीकल्चर टेक्निक जैसे वीट और पैडी की कल्टीवेशन, या फिर हम कह सकते हैं वीट और राइस की कल्टीवेशन। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एग्रीकल्चर सरप्लस पे बेस्ड थी। अब हम देखते हैं कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर 1000 BCE के अंदर शुरू हुई। ठीक है, अब जब आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा तो वो भी एक ट्रेड का, कहीं ना कहीं क्राफ्ट का, इकनॉमी को बेस देने लगा। ठीक है, और इसके यूजेस क्या थे? फॉरेस्ट क्लियर करने के यूज़ में आती थी, लंबा खोदना हो, डीप खोदना हो तो उसमें काम आती थी, प्लोइंग में, हार्वेस्टिंग में, इन चीज़ों में काम आती थी। अब एग्रीकल्चर सरप्लस क्या था? जब ज़्यादा फसल हो जाती थी, ज़्यादा यील्डिंग हो जाती थी तो वो एक राइज ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड बनता था। बाय प्रोडक्ट से क्राफ्ट, और ट्रेड किस तरह से कि बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता है उस प्रकार से। उसने अर्बन सेंटर्स के ग्राउंड भी खड़े किए। गिल्ड्स हमें इस एरा के अंदर फर्स्ट टाइम दिखती हैं। आर्टिसंस की या फिर ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन होती थी। इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में भी ये इम्पॉर्टेंट बने। प्रोडक्शन किस प्रकार की होनी है, कितनी होनी है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है, क्या क्वालिटी होनी है, वो सब ये देखते थे। अभी मेटल कॉइन्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं। फर्स्ट मेटल कॉइन्स जो थे वो पंच्ड मार्क कॉइन्स थे, क्योंकि पंचिंग टेक्नोलॉजी से बनते थे ये, और मेनली सिल्वर के होते थे, कभी कभी कॉपर के भी दिखते थे। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है अब मेटल कॉइन्स के थ्रू होने लगा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें मेटल कॉइन्स इंडिया में दिखते हैं। न्यू रूट्स डेवलप हुए। अब जब नए रूट्स डेवलप होंगे तो नए ट्रेड्स सेटल होंगे आपस में, नए रिश्ते बनेंगे, राइट। तो दो हमें कनेक्शंस दिखते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट करता था, दक्षिण पथ नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करता था। ठीक है, इसने ट्रेड को फैसिलिटेट किया, हेल्प किया, पुश किया, और इससे मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत आसानी से इधर उधर हमें जाने को देखते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस पीरियड के अंदर दो फॉरेन इन्वेजन्स हुई, एक इरानियन और एक अलेक्जेंडर की। इन दोनों ही इन्वेजन से, खैर नुकसान तो इन्वेजन से होता ही है जब कोई कॉन्कर करता है, परंतु इनसे एक फ़ायदा ये हुआ कि नए कनेक्शंस बने, नए ट्रेड रूट्स बने। खास करके जब अलेक्जेंडर ने किया तब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेडिटेरेनियन वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स जो हैं स्ट्रेंथन होते गए, बनते गए, तो उससे बहुत हेल्प मिली।